क्यूटी भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असलम खान। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग की मिली भगत से यात्रियों के साथ खाने पीने की चीजों के जरिए लूट कराई जाती है, इसका खुलासा करने जा रहे हैं। आज हम बेनकाब करेंगे परिवहन विभाग की कमीशन खोरी और हठधर्मी को। सरकार की चलाई जा रही बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ ढाबों पर खुली लूट हो रही है, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। अगर कोई शिकायत करता है तो उसके साथ गुंडागर्दी करते हुए उसकी पिटाई कर दी जाती है। सरकार द्वारा अनुबंधित ढाबों पर खाने पीने की चीज़ें बिक रही हैं, वो मूल्य से बहुत ज़्यादा रेटों पर बिक रही हैं। ये खुली लूट की जा रही है, पर सरकारी अधिकारी खामोश हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अफ़ान अहमद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अफ़ान, आखिर क्या है पूरा माजरा? किस तरीके से यात्रियों से लूट की जाती है? यात्रियों की मर्जी के बिना ढाबों पर बस रोकी जाती है और वो मजबूर होते हैं वो खाने पीने की चीजें लेने के लिए, जो इतनी महंगे दामों पर दी जाती हैं, एमआरपी से भी दुगने दामों पर दी जाती हैं। आखिर क्या है पूरा माजरा अफ़ान? क्या आप बता सकते हैं हमें? जी अफ़ान। जी असलम, आपकी बात बिल्कुल सत्य है और सत्य इसलिए है क्योंकि भारत ने आज ऐसे परिवहन विभाग के अधिकारियों और परिवहन विभाग के जो ड्राइवर हैं, जो बसें चलाते हैं, उनको बेनकाब करेंगे क्योंकि यही लोग जो है जो जो इन ढाबों तक पहुंचाते हैं यात्रियों को और उनसे लूट करवाते हैं। तो जाहिर सी बात, हम ठिकरा इन पे ही फोड़ेंगे। अगर ये ना जाए उन ढाबों तक तो यात्रियों के साथ लूट नहीं होगी। इतने बड़े पैमाने पर यात्रियों के साथ लूट होती है, कोई देखने वाला नहीं है, खुली गुंडागर्दी होती है। कोई अगर इसकी जी शिकायत अफ़ान। करता है, उनके साथ मारपीट होती है। हमने खुद क्यू टीवी भारत ने इसकी वास्तविकता जानी, खुद ट्रैवल किया बस के अंदर सरकारी, और जब मौके पे देखा तो हम हैरान हो गए। हमारे आंखों के ही सामने जो चीज़ 10 रुपए की थी, उसके डबल चार्ज किए जा रहे हैं, यानी 20 रुपए लिए जा रहा है। पैकेट पे एमआरपी 10 रुपए की है तो 20 रुपए का चार्ज लिया जा रहा है। इस देश के अंदर जो रेट है, जो एमआरपी है, उससे ज़्यादा वसूले जाते हैं और ये गुंडागर्दी जो ढाबे हैं उन पे ही होती है। और आपको बता दूं, परिवहन विभाग की मिली भगत के चलते ही ऐसे लोगों के साथ यात्रियों के साथ जो है लूट कराई जाती है, उनको जबरन पैसे दिलवाए जाते हैं। अगर वो यात्री नहीं लेते हैं तो बस जी अफ़ान। कंडक्टर और बस का जो संचालक होता है, चालक होता है, वो वहां जाता है और उसके बाद बस को रोकता है। पूरी सेटिंग होती है, उन लोगों को खाना फ्री होता है। एक पर्ची उनको दिखानी होती है, अगर वो पर्ची नहीं दिखाएंगे तो ढाबे वाले उनका कमीशन कटवा देंगे, उनके पैसे उनको नहीं मिलते हैं, यहाँ तक कि उनकी सैलरी पर भी जो है आफत आ जाती है, सैलरी भी रोक ली जाती है। तो ये पूरा खेल जो है, जो यात्रियों से लूट-पाट कराई जा रही है, वो ज़्यादातर मेरठ, गाज़ियाबाद और आप अमरोहा, गजरोला, हापुड़, जितने भी आस-पास में ढाबे हैं, यहाँ पर खुली लूट ऐसे ढाबों पर कराई जा रही है। परिवहन विभाग की नाक के नीचे ये सारा खेल हो रहा है और इसमें मंत्रियों तक ऐसा सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि मंत्रियों तक पैसा जाता है। जो रेट एमआरपी पे बिकने चाहिए, जो चीज़ जो जो खाने-पीने के पदार्थ हैं वो एमआरपी में मिलने चाहिए, वो एमआरपी से ना मिल के दुगने तुगने तिगने रेटों पे जो है वो दी जाती है। हम खुद इस बात के जीते जागते गवाह हैं। हम और मेरा कैमरामैन, मेरे रिपोर्टर बस में हमने सफ़र किया। उसके बाद हमारी जो बस है वो हापुड़ के पास रुकती है, शिवा ढाबे के पास एक ढाबा है, वहाँ बताया जा रहा है वहाँ रुकती है। वहाँ पर हम कुछ चीज़ खाने की लेते हैं। वहाँ पर जो चीज़ यानी आइसक्रीम हमने खरीदी, तो वो आइसक्रीम पर एमआरपी 20 रुपए की थी, तो उसके 30 रुपए चार्ज किए गए, 30 रुपए लिए गए, यानी 10 रुपए फालतू लिए गए। हमने उनसे बहस भी करी तो बोले बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पैसा ऊपर तक जाता है। तो आखिरकार कैसे इन अधिकारियों के और इन नेताओं के पेट हैं, जो भरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुँच गया है। हम इसी पे आ रहे हैं। आखिर सवाल उठते हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? कार्रवाई इसलिए नहीं होती है, वहाँ पर खुली इन लोगों की गुंडागर्दी है, ये सब यूनिट बना के एक हो जाते हैं। कोई शिकायत करता है तो इनके खिलाफ इनको मारने-पीटने पे उतारू हो जाते हैं। हालाँकि सब जानते हैं, यात्री भी जानते हैं कि हमारे साथ लूट होती है, मगर मजबूरी है। वहाँ यात्री को भूख लग रही है तो कुछ खाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है उनसे वसूली इतने पैसे, इतनी मोटी रकम जो है वसूली जा रही है। अगर इस पर मीडिया अगर सक्रिय हो जाए, मीडिया इनको सुचारू रूप से चला दे, तो ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो मंत्रियों के नाम आ रहा है उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश के अंदर अगर ऐसे ही जनता के साथ लूट होती रहेगी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और लगातार जो है ऐसे अधिकारी जो खामोश बैठे हैं, जो सब जानते हैं कि ऐसी लूट इन ढाबों पे की जा रही है, खामोश हैं, तो लगता है कि उन पर भी पैसा ये जाता है। तो लिहाजा यात्रियों के साथ खुली लूट हो रही है, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। मगर क्यू टीवी भारत ऐसे लोगों की हकीकत सामने करेगा, एक ऐसे लोगों का पर्दाफाश करेगा, बेनकाब करेगा, जो इस तरीके से धंधा कर रहे हैं और लोगों की गाड़ी कमाई को लूट रहे हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, क्यू टीवी भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।